पंडाल के अंदर जन समर्थन, पंडाल के बाहर का जन समर्थन, वो जो बाउंड्री पर बैठे हुए लोग हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं, ये समर्थन बता रहा है, आपका ये सहयोग बता रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप जैन जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। न केवल जीत करके जा रहे हैं, समाजवादियों का भी पूरा सहयोग और समर्थन है, ये रिकॉर्ड मतों से जिताने के जा रहे हैं। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो साथी जानकार होंगे वो जानते होंगे कि भाजपा अब नीचे जाती जा रही है और भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। ये 4 चरणों की जीत और इस बार झांसी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, हमारे झांसी के किसान नौजवान जानते होंगे, इनके 10 साल की सरकार में किसानों की लूट हुई और किसानों के खेतों का पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेबों में पहुंच गया। जो विकास, जो खुशहाली हमारे किसान की होनी चाहिए थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा किसान संकट में चला गया। जिन्होंने कहा कि आय दोगुनी होगी, हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताइए। और ना आय दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया, सिंचाई का इंतजाम नहीं किया, पानी का इंतजाम नहीं हुआ, बिजली महंगी हो गई और फसल के खरीदने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे किसानों की लूट हो गई और जब किसान ने अपनी खाद खरीदी, ये किसान जानता होगा, जब खाद की बोरी लेकर के आया तो खाद की बोरी से भी चोरी हो गई और बोरी से जो चोरी हुई, पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली और जब डीएपी किसान हमारा खरीदने गया तो किसान को डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदनी पड़ गई। जिस तरह से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ के चले गए। बताओ किसान भाइयों, आपके लिए जो सरकार को सुविधा देनी चाहिए थी, सुविधा तो दी नहीं, लेकिन काले कानून लेकर के आई थी सरकार। काले कानून जो आए, उससे हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, उनकी पैदावार को छीन लेते। ये हमारे किसानों ने आंदोलन किया, किसान खड़ा रहा, आंदोलन करता रहा और दिल्ली से तब हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। इस कांग्रेस की सरकार ने जो सुविधाएं भी दी थी बुंदेलखंड को, उन बुंदेलखंड की सुविधाओं को भी इन्होंने रोक दिया। जो बीजेपी की सरकार आई, इनके 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की और उत्तर प्रदेश में अगर किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है तो हमारे बुंदेलखंड के किसानों ने आत्महत्या की है।
ये बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार का खंड खंड कर देंगे इस बार। ये वीरों की धरती है, बुंदेलखंड हमारे वीरों की धरती है। ये पहचानती है उनका दुश्मन कौन है। ये वीरों की धरती इस बार जो हमारे किसानों और नौजवानों के दुश्मन हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान को इन्होंने नौकरियों से दूर कर दिया। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा हुई, इनका पेपर रद्द हो गया। नौजवान जानते होंगे, जितनी भी परीक्षाएं हुई, सबके पेपर रद्द हो गए। और पेपर एक परीक्षा का लीक नहीं हुआ था, जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? याद रखना नौजवानों, आपकी नौकरी तो छीनी है। इन बीजेपी वालों ने आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया। और 1/3 जीवन बर्बाद तो किया ही किया। वहीं हमारा नौजवान जो फौज की भर्ती में चला जाता था, फौज में भर्ती होकर के न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता था, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी संबंध करता था। संबंध के साथ साथ परिवारों का सम्मान भी बढ़ता था। जिस परिवार का फौज में नौजवान चला जाता था, लेकिन इस सरकार ने जो अग्निवीर व्यवस्था लागू करने का काम किया है, हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बताओ महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? डीजल पेट्रोल तो बढ़ा ही बढ़ा। जो हमारे साथी नौजवान जो मोटरसाइकिल खरीदते होंगे, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने में आती थी? और आज मोटरसाइकिल कितने में आ रही है? डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? इन्होंने बोरी से चोरी कर दी कि नहीं कर दी? जो दवाइयां आप सस्ती लेते थे, वो दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम में आपका बुखार उतार देती थी, लेकिन अब तो डोलो वाली गोली आ गई। 650 mg के बाद भी किसी का बुखार नहीं उतर रहा है। बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो सामान्य गरीब को पेट दर्द की दवा भी खरीदनी होती थी बाजार से, आज बताओ पेट दर्द की दवा महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और वैक्सीन वाली बात तो आपने सुन ली होगी। कोई नहीं छूटा जिसको इन्होंने वैक्सीन न लगवा दी हो। और ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले अधिकारी कर्मचारी जानते होंगे, इन्हें जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ वैक्सीन लगा दी कि नहीं लगवा दी? और अब तो आपको मालूम हो गया होगा, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको दिल की बीमारी जल्दी हो जाएगी।